रोटी आज हमें दे, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। आमीन। चंद लोगों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस 10 रोजा दुआया प्रोग्राम के लिए। खुदावंद तेरे लोग हर रोज तेरी पाक रसूली में आते हैं। खुदावंद आज भी तेरे लोगों ने जीवन के प्रस्तश की है, अब तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार है। ऐ बाप मैं कमजोर हूँ, लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे जोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूं और तू बढ़े, और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज, जैसा कि हर रोज आप इस बात को सीखते हैं कि खुदा यीशु ने ये दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई, और फिर हम सबको इस दुआ को मांगने का हक बख्शा। और आज तो इस दुआ में से हम सीखने वाले हैं, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। दरअसल रोटी का इंसान के जिस्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इंसान जब चलता फिरता है, कामकाज करता है, उसमें रोटी खाना एक अहम अमल है जिंदगी गुजारते हुए। और रोटी कलाम खुदा में अगर हम देखें तो ये कई लोगों की आजमाइश का सबब बनी है। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो यीशु ने एक वक्त की रोटी से अपना पलौठा होने का हक बेच दिया, और नए नामों में लिखा है कि उसने रोटी के बदले पलौठे होने के हक को नचीज समझा। उन्हें रोटी के बस अपना पलौठे का हक बेच दिया। और अगर हम कलाम खुदा में से अकल के बादशाह सुलेमान की मिसाल 30वें बाब की 8वीं आयत को देखें, बल्कि अगर हम मिसाल की किताब के 30वें बाब की 7 आयत से पढ़े तो लिखा है, मैंने तुझसे 2 बातों की दरख्वास्त की। वो कहता है कि मुझको ना कंगाल कर, ना दौलतमंद, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर अपने खुदा को भूल जाऊं और भूखा होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकसीर करूं। सुलेमान भी यही बात कह रहा है कि मुझे खुदावन हर रोज की रोटी दे, ना तो मैं ज्यादा दौलतमंद हूं कि तुझे भूल जाऊं, और ना कंगाल हूं कि मैं चोरी करूं और तेरा गुनहगार हो जाऊं। और कलाम खुदा में अगर हम अयूब को देखें तो 23वें बाब की 12 में अयूब कहता है कि मैं
के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। अयूब रोटी से ज्यादा अहमियत खुदा के कलाम को दे रहा है। और मेरे अजीज, जब मेरा और आपका खुदावन रोजा रखता है, फाका करता है, तो इब्लीस ने यही हथियार इस्तेमाल किया। जब खुदावन यीशु को भूख लगी तो उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह के रोटियां बन जाए। तो खुदावन यीशु ने क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रहता, बल्कि किससे? खुदा के कलाम से। जो अयूब कह रहा है कि मैंने रोटी से ज्यादा कलाम का जखीरा किया है। और खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को इसीलिए ये सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। मेरे अजीज, रोटी इंसान के लिए आजमाइश का सबब बनती है। जब हम जरूरत से ज्यादा रोटी के पीछे भागते हैं, रोटी को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर ये हमारी आजमाइश का सबब बनती है। कलाम खुदा में आप जानते हैं कि जब बनी इस्राएल उनके मिस्र से निकले और रास्ते में बियाबान में, रेगिस्तान में उन्हें रोटी की तलब हुई और वो खुदा पर बुड़बड़ाने लगे, मूसा पर बुड़बड़ाने लगे। तो कहते हैं कि हम मिस्र में पेट भर के रोटी खाते थे, गोश्त की हांडियां खाते थे। जब वो बुड़बड़ाते हैं तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू इनसे कह कि मैं तुम्हें पेट भर के खाना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए आसमान से रोटियां बरसाऊंगा, मैं तुम्हें गोश्त खिलाऊंगा। और कलाम खुदा में लिखा है कि बटेरे इस कदर बनी इस्राएल के खैमों के नजदीक कि उन्होंने बनी इस्राएल के खैमों को छुपा लिया। इस कदर बटेरे खुदा ने भेजे। और फिर उसने रात को जैसे ओस पड़ती है इस तरह मन बरसाया, और जब सुबह को सूरज निकलता था तो वो जम जाता था और बनी इस्राएल से इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन खुदा ने एक हुक्म दिया था कि ये तुम्हारे लिए हर रोज ताजा मन आसमान से बरसेगा, तुम्हें हर रोज ताजा रोटी मिलेगी। तुमने अपने खानदान के हिसाब से जितना एक आदमी खा सकता है, जितने भी घराने के फर्द हो, उसके हिसाब से इकट्ठा करना है। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने कहा कि सुबह तक कुछ नहीं छोड़ना, एक दिन का ही लाना है और एक दिन में ही खाना है। और कुछ लोगों ने सुबह तक रख छोड़ा और लिखा है कि उसमें कीड़े पड़ गए, वो सड़ गया। और हमारे लिए भी हमारे खुदावंद यीशु ने यही सिखाया कि तुम जब दुआ करो तो कहो हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर। हमें हर रोज उस पर भरोसा करना है और हद को तजावज नहीं करना। जो कुछ कानून कुदरत के मुताबिक है उसी को अमल में लाना है। बनी इस्राएल की तरह ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, जेड़ा ना रवे। रवा क्या था? एक दिन की खुराक जो शाम तक खत्म हो जाए। लेकिन जिन्होंने ज्यादा जमा किया, रख छोड़ा, उसमें कीड़े पड़ गए।
आज भी जब हम कानूने कुदरत के खिलाफ कोई काम करते हैं, अपनी रोटी को जमा करने के लिए, जखीरा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए किसी का हक छीनते हैं, किसी को लूटते हैं, चोरी करते हैं, कलामे खुदा में लिखा है कि रिश्वत साधकों को अंधा कर देती है, रिश्वत लेते हैं। बहुत कुछ लोग रोटी के लिए करते हैं, लेकिन बनी इस्राइल की तरह ऐसी रोटी हमारे लिए बरकत का सबब नहीं बल्कि लानत का सबब बनती है। खुदावंद यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ खुदावंद हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम मत्ती की इंजील के 6 बाब में खुदा यीशु ने ये जो सिखाया है कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर। बहुत लोग फिक्रमंद होते हैं रोटी के लिए, बहुत से लोग भरोसा रखते हैं अपने खुदावंद पर, उसकी कुदरत पर, उसके कलाम पर, उसके हिकाम पर, उसके आयन पर। जो कुछ वो फरमाता है उसको अमल में लाते हैं। लेकिन जो लोग बनी इस्राइल की तरह करते हैं, वो खुदा ने कहा एक दिन का इकट्ठा करना है, लेकिन वो जब ज्यादा करते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और अगर हम भी ऐसा करते हैं तो वही अमल होता है। लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करना, रोटी के लिए फिक्र नहीं करना कि कल क्या खाएंगे। खुदावंद यीशु ने, अगर हम मत्ती की इंजील के 6 बाब की 25 से ऐसे देखें तो लिखा है कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना अपने बदन की के क्या पहनेंगे। खुदावंद यीशु ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप ने खिलाता है। खुदावंद यीशु ने कहा शोषण के दरख्तों को देखो। अगर हम 28 से ऐसे देखें तो लिखा है पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से एक की मानद भी नहीं है। सुलेमान की बड़ी अजमत थी, खुदा ने उसे बहुत कुछ दिया। लिखा है कि उसके दौर में, उसकी हुकूमत में सोना चांदी इस तरह थे जिस तरह पत्थरों के ढेर होते हैं। खुदा ने उसे बड़ी अजमत बख्शी थी, लेकिन फिर भी लिखा है कि सुलेमान बावजूद अपनी सारी शान शौकत के शोषण के दरख्तों में से एक की मानद भी नहीं है। खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम क्यों फानी चीजों के लिए फिक्र करते हो। हमें फिक्र किस बात का करना है। खुदावंद यीशु ने कहा पहले मेरी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो तो दुनिया की चीज तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए आइन को तोड़ना जो है ये लानत है, लेकिन अपने खुदावन पर भरोसा रखना ये बरकत का सबब है।
खुदा यीशु ने कहा, क्यों दुनिया की चीजों की फिक्र करते हो? परिंदों को देखो, सोसन के दरख्तों को देखो। मेरे अजीज, सुंदर सिंह अपनी किताब में लिखता है कि जब मैं वादी कश्मीर में पहुंचा तो एक दफा मुझे बहुत भूख लगी और मैं इस कदर भूखा था कि चलना मुश्किल था। कोई जराए नहीं था और कोई नजर नहीं आ रहा था कि कहीं से कोई खुराक मुहैया हो। वो कहता है, मैं आबादी की तरफ रुख कर लिया और जब मैं एक जगह पर आबादी में गया तो देखा कि कुछ लोग जमा होकर खड़े हैं, हजूम है। और मैं भी जब नजदीक गया तो देखा कि एक होटल है जिस पर जो होटल का मालिक है या जिसने वो बनाया हुआ है वो उस पर रोटियां पका रहा है। और जहां पर रोटियां पका रहा था वो मट्टी का बहुत बड़ा तवा था, जिस तरह लो होती है। और वो कहता है कि उसके दरमियान जहां से आग जल रही थी, जहां पर ज्यादा हीट होती है, उधर वो रोटी नहीं डालता था, साइडों पर रोटियां पकाता था, क्योंकि वहां पर हीट नहीं थी, वहां पर रोटी पकती नहीं थी। लोग ना जाने कितने दिनों से या कितने महीनों से ये माजरा देख रहे थे, लेकिन उस दिन जो लोग जमा थे उन्होंने कहा कि हम ऐसा करें कि थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर इस तवे की कीमत मालिक को दें और देखें कि इसके अंदर क्या है। और वो कहता है, जब उन्होंने तवे की कीमत इकट्ठी की, मालिक को दी और उस तवे को तोड़ा तो उसमें से एक जिंदा कीड़ा निकला और वो भागने लगा। और वो कहता है कि मैं जो परेशान था मैं फिर दिलेर हो गया। मैंने कहा, सुंदर सिंह देख, तेरा खुदा उस कीड़े को जो पत्थर के अंदर है ना तो उसे आग जला रही है और ना भूख उसे मार रही है, वो उसे महफूज भी रख रहा है और उसे खुराक भी दे रहा है, इसीलिए वो जिंदा है। और तू क्यों फिक्र कर रहा है? वो कहता है, मैंने अपना सफर फिर शुरू कर दिया। और मेरे अजीज, कलाम खुदा में ज़बूर 34 में लिखा है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। इसलिए मेरे खुदावंद ने कहा कि जब दुआ करो तो कहो, हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दे। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु ने कहा है कि तुमने रोटी के लिए फिक्र नहीं करना। ये तो परिंदे, चरिंदे, जानवर जो कुछ नहीं करते, ना बोते हैं ना काटते हैं, उनको भी खुदा दे रहा है। ये वक्त पर तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन किस